हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 की लास्ट वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यदि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आप सब्ट्रैक्शन को किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या हमने सारा जो टॉपिक्स है यूनिट नंबर 2 के कवर कर लिया या फिर नहीं। देखिए सबसे पहला टॉपिक्स था इसके अंदर, आपका सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ था नंबर सिस्टम्स ना। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स पढ़े थे। आपका बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था, ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा था, ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था और ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था कि आप किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने वो यहाँ पर सीखा था। यानी कि आपको यदि बाइनरी को किसमें, ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल में चेंज करना है या फिर इसका वाइस वर्सा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि आप किन्हीं भी बाइनरी नंबर्स को आपस में कैसे, यानी कि आपको एक संख्या दी हुई है ए, एक दी हुई है बी, किसके अंदर है, ये दोनों बाइनरी के अंदर है, आप इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इनका मल्टीप्लाई और डिवीजन का परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका क्या है हमारा, कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के बारे में। क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। आपका वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन किस लिए यूज किया जाता है, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर आपका सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है, एज अ एडिशन परफॉर्म होता है। ठीक है। आपको वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहां पर हम किसका यूज करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। और दूसरा, ये किसके ऊपर बेस है, आपका बाइनरी नंबर्स के ऊपर क्या होता है, ये बेस होता है। ये क्या है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन का क्या है, एक मेथड है इन द डिजिटल सिस्टम वेयर सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म एज अ एडिशन। वहां पर आप सब्ट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, एज अ एडिशन परफॉर्म करते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर, मैंने आपको बताया ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका बाइनरी नंबर के ऊपर बेस्ड है। एंड वंस कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म, और आपको इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करना होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करना होगा। तो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि यदि आपको किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम का, किसी आपको जो बाइनरी नंबर दिया है, यदि आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता है तो आप क्या है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास बेसिकली 4 रूल्स हैं। कितने हैं आपके पास, बेसिकली 4 रूल्स हैं। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है एक ए एंड एक दिया हुआ है आपका बी। ठीक है। आपको क्या करना है, बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसके अंदर, ए के अंदर से। ठीक है। सबसे पहला तो आप ए को क्या बोलते हैं, सबसे पहला आप ए को क्या बोलते हैं, मिन्यूएंड, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, मूल संख्या। ठीक है। अब सर बी को क्या बोलते हैं, तो बी को क्या आप क्या बोलते हैं, सब्ट्रैंड, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसे, वियोजक। क्या बोलते हैं आप इसे, वियोजक बोलते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बी को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, ए के अंदर से। ठीक है। तो ए क्या है आपकी मूल संख्या और बी का है आपका वियोजक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका बी होगा आप क्या करेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपका बी है आप क्या करेंगे, रूल नंबर 1 के अंदर जो आपका बी की वैल्यू होगी आपको क्या करना है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो यहां पर लिखा हुआ है घटाने वाली संख्या, यानी कि सब्ट्रैंड का क्या करेंगे, आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है। अब जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे किसका, बी का, तो आप क्या करेंगे, उसे ए के साथ ऐड करेंगे। यानी कि ए क्या है, हमारी मूल संख्या, तो मूल संख्या के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, अपने वियोजक को। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि मूल संख्या में सब्ट्रैंड के वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। अब थर्ड क्या होगा, जब यहां पर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास यहां पर 2 कंडीशन आएंगी। जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, या तो वहां पर कैरी आपका जनरेट होगा या फिर वहां पर कैरी जनरेट नहीं होगा। यदि आपका कैरी जनरेट हुआ है
तो यदि आपका कैरी जनरेट हुआ है तो जो भी आपका कैरी होगा आप क्या करेंगे, जो आपका सम है उसकी एमएस यानी कि जो आपकी एलएसबी बिट होगी आप क्या कर देंगे, वहां पर उसे ऐड कर देंगे और उस समय जो आपका रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि यदि जोड़ने पर कोई भी कैरी बचे तो क्या करना है, वो आप उसे एलएसबी बिट के अंदर क्या है वापस से जोड़ देंगे। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एंड अराउंड कैरी। ठीक है, अब इसे जो मैंने आपको बताया जो रिजल्ट होगा आपका कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव यानी क्या होगा आपका धनात्मक होगा। अब सर यदि कैरी जनरेट नहीं हुआ तब क्या होगा, जब कैरी जनरेट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, जो आपका सम आपको फाइंड आउट मिला है तो आप क्या कर देंगे, फिर से उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर देंगे। जब आप उसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे और उस समय जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमेशा कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने। अब इसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू करके देखते हैं। चलिए इसे न्यूमेरिकल के थ्रू परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ a माइनस बी। ठीक है, आपके a की वैल्यू मान लीजिए मैं मान लेता हूं 10 एंड b की वैल्यू मान लेता हूं सपोज कीजिए 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम a का बाइनरी निकालेंगे, 10 का बाइनरी निकालेंगे और b का बाइनरी निकालेंगे। तो सभी का आता होगा आपको, कैसे निकालते हैं आप, a का बाइनरी क्या आएगा आपके पास 1010। सर ये आपने कैसे निकाला, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे निकालते हैं आप इसे, 8421 डिजिट के साथ आप इसे निकाल सकते हैं। आपको कितना लिखना है, यहाँ पर 10 लिखना है। तो 10 आपको कब बनेगा, जब क्या करेंगे 8 में क्या कर देंगे 2 को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा आपके पास 10। तो मैंने 8 वाली बिट हाई कर दी और 2 वाली बिट हाई कर दी, बाकी बची बिट को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया। अब ऐसे मुझे किसका निकालना है, बी का। ऐसे मुझे किसका निकालना है, बी का। तो बी कितना है हमारे पास 15। तो 15 कैसे बनेगा, आप फिर से इन बिट को ऐड कीजिए। 8 में आप 4 ऐड करेंगे कितने होगा 12, 12 में 4 2 ऐड करेंगे कितने होगा 14, 14 में ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 15। तो क्या करना है आपको, सारी बिट क्या कर देना है यहाँ पर हाई कर। निकल गया कि हमने ए को भी बाइनरी के अंदर चेंज कर लिया और बी को भी बाइनरी के अंदर चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है। ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपका सॉल्यूशन है इसके अंदर आपका स्टेप 1 क्या है, आपका स्टेप 1। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आप क्या करना है, जो आपके बी की वैल्यू आप क्या करेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी की वैल्यू क्या आपके पास 1 1 1 एंड 1। ठीक है, क्या निकालना है आपको, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, आप इसकी सारी डिजिट को क्या कर दो, आप इसको इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है सर, यदि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है आप उसके प्लेस पे 0 लिख दीजिए, यदि 0 लिखा हुआ है तो आप उसके प्लेस पे 1 लिख दीजिए। जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वही क्या होगा, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर करेंगे 1 है तो क्या लिखेंगे आप इसे 1 है तो आप क्या लिखेंगे, इसे 0 लिखेंगे, और 0 है तो आप इसे 1 लिखेंगे, सॉरी आप 0 लिखेंगे क्योंकि 1 है, यहाँ पर 1 है तो आप इसे भी 0 लिखेंगे, यहाँ 1 है इसे भी क्या लिखेंगे आप इसे 0। तो ये क्या निकल के आ गया आपका रिजल्ट। अभी रिजल्ट है किसका, ये रिजल्ट है किसका आपका, क्या है ये वंस कॉम्प्लीमेंट है किसका, आपका बी का। ठीक है, चलिए अब स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, अब स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, अब स्टेप नंबर 2 में देखेंगे क्या करें। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो आप क्या करेंगे, इसे ए के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे आप इसे ऐड, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1010 कितनी है 1010। ऐड किसे करना है आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट किसका, बी का कितना है आपके पास 00, कितना आपके पास 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब देखेंगे क्या इसके क्या निकालेंगे, आप फिर से आप इसे 0 लिखेंगे क्योंकि 0 में आप 1 को ऐड करेंगे कितना है आपके पास 1 आएगा। अब ये कितना आएगा 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 कितना आएगा आपके पास 1। यदि मैं आपसे पूछूं क्या इस केस के अंदर, क्या इसके केस के अंदर कोई भी कैरी जनरेट हुआ है तो आप क्या कहेंगे नो। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप नो कैरी, क्या है यहां पर आपका कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है
जब आपका कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा, जब आपका कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा। मैं स्टेप नंबर 3 को यहां पर लिख देता हूं। यदि क्या है आपका कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ तो आप क्या कर देंगे, उस नंबर का फिर से क्या निकाल देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। और उस केस में आपका नंबर कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट आया है आप उसे क्या करेंगे, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो निकालते हैं 1 0 1 0, क्या निकालना है आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और आपका नंबर कैसा होगा, आपका नंबर कैसा होगा, नंबर इज क्या होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए आपसे वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आए, फिर से आप इसे इन्वर्ट कर देंगे। 0 है तो आप क्या लिखेंगे, इसे 1 लिखेंगे। 1 है तो आप इसे 0 लिखेंगे। 0 है तो आप इसे 1 लिखेंगे। 1 है तो 0 लिखेंगे। तो ये क्या है आपका फाइनल आउटपुट। यदि आप इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यदि आप इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसके अंदर डेसिमल के अंदर, तो कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। लेकिन कैसी आएगी आपकी, माइनस की आएगी। ठीक है। आप इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके क्या है, सबट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यदि आप क्या करेंगे, माइनस के 15 में से प्लस को 10 को घटाएंगे तो आप कितने पास आएगा, आपके पास माइनस का 5 ही आएगा। समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस बार देखेंगे एक ऐसा केस जिसके अंदर क्या होगा, आपका कैरी जनरेट होगा। आपको वैल्यू दी गई है 1 0 1 0, आपको माइनस करना है कितना, 0 1 1 1। ठीक है। अब एक्चुअल में आपको पता है कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है, आपका 7 लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये तो आपके ए की है। और ये वैल्यू किसकी है आपकी, ये वैल्यू आपकी बी की। ठीक है। अब आप इस केस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस केस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले क्या करना है हमें, फाइंड सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या करना है आपको, फर्स्ट में आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बी का। तो क्या करेंगे, फाइंड फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आप लिखेंगे पहले 0 1 1 एंड 1। ठीक है। कैसे मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, इसके बिट को इन्वर्ट करते चले जाएंगे। 1 है तो 0 एंड 0 है तो 1। तो ये क्या है आपके 10 1 है तो क्या बना देंगे आप, 0 0 0। ये क्या आपका 0, आप क्या बना देंगे इसे 1। ये क्या निकल के आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या निकल के आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये क्या आपका स्टेप नंबर 2 है। आपको क्या करना है, आप इसे ऐड करना है। ऐड करना है किसको, आपको a प्लस एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b को क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो आप पहले एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे इसकी a एंड b की। देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 0 1 0। आपको ऐड किसके साथ करना है, इसे b का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास 1 0 0 एंड 0। आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे आप 0, यहां पर क्या लिखेंगे आप 1, क्योंकि 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, और 0 प्लस 0 क्या आएगा फिर से आपके पास 0, एंड 1 प्लस 1 क्या होता है आपके पास 1 0। कितना होता है आपके पास 1 0। अब इस केस में देखिए क्या है, आपका कैरी जनरेट हुआ है। क्या है आपका कैरी जनरेट हुआ है। तो क्या है, कैरी इज जनरेटेड। कैरी जनरेटेड, यदि क्या होगा आपका कैरी जनरेट होगा, यदि आपका क्या होगा कैरी जनरेट होगा, क्या है स्टेप नंबर कितना हो गया आपका 2 तक हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, यहीं पर लिख लेते हैं। यदि क्या है आपका कैरी जनरेट हुआ है, यदि आपका कोई भी कैरी जनरेट हुआ है, स्टेप नंबर 3, तो आपको क्या करना है आपको फिर से जो इसकी कैरी आप क्या करेंगे, इसे एलएसबी के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड ऐड कैरी इन सम, लेकिन कहां पर उसकी एल एस बी के अंदर क्या करना है आपको उसको ऐड करना है। तो लिखेंगे यहां पर आपका रिजल्ट क्या है 0 0 1 0। आपको कितना ऐड करना है
1 ऐड करना है। कितना ऐड करना है आपको? 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 1। फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1। ये कितना आएगा? 0 और 0। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी? 3। कितनी है आपकी? 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कोई कैरी जनरेट होगा, आप उसे क्या करेंगे? रिजल्ट के एलएसबी बिट के अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? आपका फाइनल रिजल्ट होगा, और नंबर कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। अब इसे देखते हैं कैसे, कि जो आपका लिखा हुआ है ये 1010, एक ये लिखा हुआ है, ये क्या आपका ए, और इसकी डेसिमल के अंदर वैल्यू कितनी है? 10। एक लिखा हुआ बी, क्या लिखा हुआ है? 01111। ये क्या लिखा हुआ है? 01111। ये क्या है आपका बी, और इसकी डेसिमल के अंदर वैल्यू कितनी है? 7। यदि आप क्या करेंगे? 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 3। तो प्लस का बचेगा माइनस का? किसका बचेगा? आपका प्लस का। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है, ये क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब देखते हैं आपका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, जब भी आप टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहां पर आप क्या करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, और ये भी आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? बाइनरी नंबर्स के ऊपर ही करता है। यानी कि आप टूस कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे? आप अपनी बाइनरी डिजिट के अंदर निकाल लेंगे। सपोज कीजिए वो जो नंबर है, आपको जो डिजिट दी गई है, हो सकता है वो आपको डेसिमल में दे दे या फिर हेक्साडेसिमल में दे दे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो भी आपकी डिजिट दी होगी, आप क्या करेंगे? उसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? आप वहां पर टूस कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करेंगे। जैसे आपके वंस कॉम्प्लीमेंट के कुछ रूल थे, ऐसे क्या है आपके सेकंड यानी कि टूस कॉम्प्लीमेंट्स के भी रूल हैं। वहां पर भी 4 रूल्स थे, और यहां पर भी क्या है? आपके पास 4 ही रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था, a माइनस बी, आपको क्या करना है? b को घटाना है किसके अंदर? a में से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे? आप बी का क्या निकालते थे? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते। लेकिन यहां पर क्या निकालेंगे? आप बी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट रूल में देखिए क्या लिखा है? घटाने वाली संख्या यानी कि सबट्रैंड का क्या निकालना है? आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, जब आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, वहां पर भी क्या करते थे? हम उसे ऐड कर देते ए की वैल्यू के साथ। यहां पर भी क्या करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे इसके साथ, ए के साथ। ये लिखा हुआ टूस कॉम्प्लीमेंट जो होगा, आप उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसके अपनी मूल संख्या के साथ, यानी कि ए की वैल्यू के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? यहां पर जब हम क्या करेंगे? एडिशन परफॉर्म करेंगे। यहां पर जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो यहां पर भी क्या होगी? आपके पास दो कंडीशन आएंगी, या तो कैरी जनरेट होगा या फिर कैरी जनरेट नहीं होगा। सपोज कीजिए जब आपने एडिशन परफॉर्म किया तो वहां पर क्या है? कोई एक कैरी जनरेट हुआ, तो जब आपका कैरी जनरेट होगा तो आप उस कैरी को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और उस समय जो आपका रिजल्ट होगा वही क्या होगा? कैरी को हटा के आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बाकी बची हुई डिजिट होंगी, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, और उस समय आपका नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यदि वहां पर कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है? फिर से जो आपका रिजल्ट है आप क्या कर देंगे? उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, और उस केस में आपका नंबर कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि यदि कैरी उत्पन्न होता है तो क्या कर देंगे? उसे रिजेक्ट कर देंगे, तथा शेष बिट्स क्या होंगे? आपका फाइनल रिजल्ट होगा। एंड क्या होगा? उसके चिन्ह कैसे लगाएंगे? आप उसे धनात्मक लगाएंगे, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है? पॉजिटिव। यदि कैरी उत्पन्न यानी जनरेट नहीं होगा, इस स्थिति में क्या करते हैं? ए तथा बी के जो आपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, जो उसका योग है, क्या कर देना? उसका आपको फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको नंबर प्राप्त होगा वो आपका कैसा होगा? आपका नेगेटिव नंबर होगा। आई होप आपको सारे रूल्स अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इन रूल्स को एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारे क्वेश्चन को भी हमको लगाना आ जाएगा, और हमारे रूल्स भी हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए आप क्या करना है, इस बार भी आपको यहाँ पर 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर सपोज कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ? 12 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू क्या है? आपकी ए की वैल्यू क्या है? 10 है। एंड जो आपका बी है उसकी वैल्यू क्या है? आपकी 12। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम ए को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसके ऊपर वर्क करेगा? बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर। आपको क्या करना है? पहले ए का बाइनरी निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे? ए का बाइनरी निकालेंगे, तो कितना लिखा हुआ? 10, तो इसका कितना आएगा? 1010 आपका। ऐसे क्या निकालेंगे आप? ऐसे क्या निकालेंगे आप? बी का बाइनरी निकालेंगे। किसका? बी का बाइनरी निकालेंगे, तो कितना आएगा आपका? कितना लिखा हुआ? 12। तो 8 और 4 कितने जगह? 12। बाकी डिजिट हो जाएंगे आपकी 0। इतना आपको समझ में आ गया? क्या करना है आपको? जो यहाँ पर आपकी दो टर्म दी हुई है, 10 माइनस 12, तो आपको 12 माइनस के 12 में से क्या है? प्लस के 10 को
सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप 10 को यदि बाइनरी के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा आपका 1010, और यदि आप 12 को लिखेंगे तो 1100 आपके पास आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब जो मैंने आपको रूल्स बताए थे वो आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, जो बी की वैल्यू है क्या निकालेंगे, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या कहते हैं, बी का हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपकी बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1100, क्या है 111100, ठीक है। क्या निकालना है आपको, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको इसके दो मेथड सिखाए थे। या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना सबसे पहले जो आपकी डिजिट है आप इसे क्या निकालिए, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और इसके एलएसबी में क्या कर दीजिए, वंस को ऐड कर दीजिए। दोनों ही मेथड ठीक है, मैं आपको दोनों से ही बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसका, आपका 1100 का, ठीक है। क्या उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्या है आपका स्टेप नंबर 1 है। तो 110 का क्या निकालना, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इसको 0 0 कर देंगे और इसको 1 1 कर देंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सारी बिट को इन्वर्ट कर दिया। अब इसके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप इसके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, जो भी आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, आप क्या करेंगे, उसके एलएसबी में 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या है आपको 10, तो आप 0 तो यहां लिख देंगे और कैरी आप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर 1 + 1 आपका फिर से क्या आएगा 10, तो आप क्या कर देंगे, 0 को यहां पुट कर देंगे और 1 को यहां पुट कर देंगे। फिर 1 + 0 कितना है आपके पास 1, और नेक्स्ट क्या कर देंगे, आप इसे 0 कर देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यदि आपको क्या करना है, मैं इसका डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं। यदि आपको 110 क्या है, आपको डायरेक्टली टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसकी एलएसबी बिट से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एलएसबी बिट से स्टार्ट करेंगे और तब तक आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता, पहला 1 नहीं मिल जाता। जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता तो आप सारी डिजिट को क्या करते रहेंगे, सेम लिखते रहेंगे, 0 को 0 लिखेंगे, 1 होगा तो 1 लिखेंगे। लेकिन जैसे क्या होगा, हमें पहला 1 मिल जाएगा, उसके बाद वाली जितनी डिजिट होंगी आप क्या कर देंगे, उन सबको इन्वर्ट कर देंगे। देखिए क्या यहाँ पर 1 मिला, नहीं तो 0 लिख देंगे, क्या यहाँ पर 1 मिला, नहीं तो 0 लिख देंगे, क्या यहाँ पर हमें 1 मिला, तो हाँ पहला 1 मिलते हैं आप क्या कर देना, सेम कर देना। लेकिन उसके आगे की जितनी भी डिजिट है क्या कर देना, आप उसको इन्वर्ट कर देना। यानी कि ये क्या आपका 1 है तो क्या कर देंगे आप इसे 0, तो ये डायरेक्टली क्या निकल गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। आप चाहे इस मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप उससे निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको 2 प्रोसेस करने होंगे। पहले आप आपकी बी की वैल्यू है आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करेंगे, आप उसकी एलएसबी में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप क्या है उसे डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 के अंदर अभी एक ही प्रोसेस किया है, क्या कि जो हमारी बी की वैल्यू थी हमने उसे क्या निकाल लिया, अभी टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हमें सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, जो हमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसको ऐड करेंगे हम किसके साथ, ए की वैल्यू के साथ। चलिए चलिए स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है किसको, ए को, और प्लस क्या करना है आपको टूस कॉम्प्लीमेंट किसका, आपका बी का। क्या करना है आपको, ऐड यहां पर परफॉर्म करना है। तो ऐड करेंगे आप इसे, अब ऐड कैसे करेंगे आप, ए की वैल्यू देखेंगे, ए की वैल्यू क्या आपके पास 10, तो 10 का मान क्या आपको 1010 क्या है 1010, और बी का वैल्यू क्या है जो हमने टूस कॉम्प्लीमेंट की निकाली आपके पास, क्या है ये रही, क्या है आपकी 0 0 1 एंड 0 एंड 0। यही आपकी टूस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है आपका ए है और ये क्या है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है किसका, आपके बी का। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एडिशन को परफॉर्म करेंगे, तो 0 और +0 क्या आएगा आपके पास 0 आएगा,
1 प्लस 0 क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। ऐसे 0 प्लस 1 आपके पास 1 आएगा, फिर 1 प्लस 0 फिर से क्या आएगा आपके पास? 1 प्लस 0 फिर से क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। अब क्या यहाँ पर कोई भी कैरी जनरेट हुआ है? नहीं। क्या है यहाँ पर? आप क्या लिखेंगे? नो कैरी। क्या लिखेंगे आप? नो कैरी। तो थर्ड स्टेप में आप क्या कर देंगे? थर्ड स्टेप में आप क्या कर देंगे? क्या कर देंगे यहाँ पर? आप फाइंड कर देंगे टूस कॉम्प्लीमेंट किसका? ऑफ सम। जो भी आपने सम निकाला है आप क्या कर देंगे? उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। क्या करेंगे? उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए किसका? आपका 1 1 1 और 0। यहां पर मैं क्या करूंगा? इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? उसे डायरेक्टली क्या, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके अंदर एलएसबी में 1 भी काउंट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको एलएसबी से स्टार्ट करना है। ठीक है, और कब तक चलते जाना है? जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता। उसके जो पीछे वाले डिजिट है आपको सेम लिखते जाना है। क्या ये 0 1 है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं, तो क्या लिख देंगे? इसको 0 लिख देंगे। क्या ये नेक्स्ट वाला 1 है? हाँ, तो इसके आगे वाली बिट तो हमें क्या लिखनी थी? बिल्कुल सेम लिखनी थी। लेकिन इससे आगे वाली बिट जितने भी होंगे सबको क्या कर देना? इनवर्ट। 1 है तो 0, 0 है तो ये वहां 1 है तो क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास फाइनल आउटपुट क्या आ गया आपके पास? 0 0 1 0। ठीक है, और एक कंडीशन मैंने आपको और बताई थी कि यदि कैरी नहीं प्राप्त हुआ है तो क्या करेंगे? आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, और उस केस में आपका नंबर कैसा होगा? कैसा होगा? नंबर इज नेगेटिव। कैसा होगा आपका? नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी? 2। कितनी है आपकी? 2, लेकिन किसके? माइनस के। याद रहेगा आपको क्वेश्चन ये भी? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। उस क्वेश्चन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे? वहां पर क्या करेंगे? हम अपने कैरी को जनरेट करेंगे और देखेंगे क्या वहां पर जो हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उससे करेक्ट वैल्यू आएगी या फिर नहीं। यहाँ पर यदि आप माइनस के 12 में से प्लस के 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा? माइनस के 2 आएगा, और हमारा आंसर भी कितना? माइनस के 2। इसका मतलब यहाँ पर हमने टूस कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सही से परफॉर्म किया है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम ऐसे परफॉर्म करेंगे कि जो भी हमारी डिजिट होगी, क्या होगी? जो भी हमारी डिजिट होगी उसमें क्या होगा? हमारा कैरी जनरेट होगा। क्या होगा? कैरी जनरेट होगा। तो कैसे होगा? यहाँ पर ए की वैल्यू देख रहा हूं मैं 1 0 1 0। ठीक है, और मैं बी की वैल्यू लिख रहा हूं माइनस 0 1 1 एंड 1। ठीक है, अब यदि आपको नहीं पता है तो जो आपकी ए की वैल्यू है, जो आपकी ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 0 1 0। क्या आपकी 1 0 1 0? तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 है। ठीक है, जो आपका बी की वैल्यू है, जो आपके बी की वैल्यू है ये कितनी है? 0 1 1 1। ये कितना है आपका? 7। ये कितना है आपका? 7। तो आपको याद रखना है। अब स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? स्टेप नंबर 1, यहां से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करना है आपको? बी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, फिर से यहां पर भी मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। आप किसी मेथड से यहां पर कर सकते हैं। बी की वैल्यू चेक करेंगे पहले। क्या आपकी? 0 1 1 1। ठीक है, हम पहले से नॉर्मल मेथड से करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसके बिट को इन्वर्ट करके, ये 1 1 है तो क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, और इसे क्या कर देंगे? आप 1 कर देंगे। अब आप क्या करेंगे? ऐड 1। क्या कर देंगे? ऐड 1 कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड 1 इन एलएसबी। ठीक है, अब ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा आपके पास? 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया आपका? ये क्या निकल के आ गया आपका? टूस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब सर इसे डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से तो मैंने आपको बता रखा, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपकी वैल्यू क्या है? 0 1 1। ठीक है, आप क्या करेंगे? एलएसबी से स्टार्ट करेंगे। जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता, जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता आपको सेम लिखना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिल गया? पहला ही 1 मिल गया। तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, पहले 1 को तो लिख दूंगा, लेकिन इसके आगे की जितनी भी डिजिट है मैं क्या कर दूंगा? उन्हें इन्वर्ट कर दूंगा। इन्वर्ट 1 है तो 0, 1 है तो 0, और 0 है तो 1। अब देखिए, क्या ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला है और ये मैंने एक फॉर्मूले बेस से निकाला? क्या दोनों अलग अलग है? देखिए यहाँ पर क्या 1 0 0 1, ये क्या आपका 1 0 0 1, ये क्या है? दोनों ही ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप इससे कर सकते हैं, चाहे आप इससे भी परफॉर्म कर सकते हैं।
अब हमने क्या कर लिया है, अपनी बी की वैल्यू का टूस कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे किसे, उसे ए के साथ। क्या करेंगे, हम उसे ऐड करेंगे इसकी वैल्यू के साथ, अपनी ए की वैल्यू के साथ क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। स्टेप 2 आप क्या करना है, ऐड करना है किसको, आपको ए प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे। आप कैसे ऐड करेंगे, ए की वैल्यू देखेंगे आपकी क्या है, 1010 1010। बी की वैल्यू क्या है आपके टूस कॉम्प्लीमेंट की, 1001। आप इसे लिख भी सकते हैं, ये तो क्या है आपका ए और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10। ये कितना है आपका बी का, क्या है ये आपका ये टूस कॉम्प्लीमेंट, क्या है आपका ये टूस कॉम्प्लीमेंट है किसका, आपका बी का। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एडिशन को परफॉर्म करेंगे। देखिए 0 + 1 आपको कितना आएगा 1, 1 + 0 आपके पास क्या आएगा आपका फिर से 1, 0 + 0 आपके पास आएगा 0, लेकिन 1 + 1 आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1 0 आएगा। क्या आएगा आपके पास 1 0 आएगा। अभी आपके पास 1 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक कैरी जनरेट हो गया। क्या हो गया, आपका एक कैरी जनरेट हो गया। जब क्या होगा, आपका कैरी जनरेट हो जाएगा, जब आपका क्या होगा, कैरी जनरेट होगा, क्या लिख सकते हैं हम, स्टेप नंबर 3। क्या हुआ है, जब भी आपको क्या होगा, कोई भी कैरी जनरेट होगा, जब भी क्या होगा, आपको कोई कैरी जनरेट होगा, आप क्या करेंगे, आप उस कैरी को क्या कर देंगे, सीधे ही रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, उस कैरी को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव रिमूव कैरी। और जो आपका नंबर होगा, जो आपका नंबर होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा ये आपका, पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा आपके पास, 0 0 1 1। इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर 1, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 0 0 1 और 1। यदि आप क्या करेंगे, इसे डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे, तो ये कितना लिखा हुआ आपका 3, लेकिन कैसा, प्लस का। आप वहां पर चेक भी कर सकते हैं कि यदि आप क्या करेंगे, 10 में से क्या करेंगे, माइनस के 7 को हटाएंगे, तो आपको कितना आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही से परफॉर्म किया है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, चाहे वो नंबर सिस्टम कन्वर्जन से हो, चाहे वो आपका बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से हो, या फिर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर से हो, या फिर जो मैंने ये आज का करंट टॉपिक कराया कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस वीडियो को सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।